हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल रिद्धि बुटीक में। फ्रेंड्स, आज हम इस ब्लाउज की स्टिचिंग देखेंगे। कटिंग ऑलरेडी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी है, उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हमें बैक पार्ट और स्लीव्स को अलग रख देना है, क्योंकि ये हम बाद में तैयार करेंगे और हम फ्रंट पार्ट पहले रेडी करेंगे। तो फ्रंट पार्ट रेडी करने के लिए हमने यहाँ पर डबल अस्तर कट किया था और एक शाइनिंग वाला अस्तर कट किया था और मेन फैब्रिक। सेम इसी तरीके से दूसरे पार्ट में भी हमने डबल अस्तर कट किया है, शाइनिंग वाला अस्तर और मेन फैब्रिक। एक एक अस्तर को अभी हमें साइड में रख देना है, क्योंकि हमें ये कप्स लगाने के काम आएगा, तो इसलिए एक अस्तर को हम साइड में रख देते हैं और एक कॉटन के अस्तर को हमें शाइनिंग वाले अस्तर के साथ में अटैच कर लेना है। तो देखिए, इस तरीके से दोनों भी अस्तर को अच्छे से जमा देना है और उसके बाद शाइनिंग वाले अस्तर के साथ पहले हमें इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। अच्छी तरीके से सेट करते हुए आपको स्टिचिंग करनी है, बिल्कुल भी झोल नहीं आना चाहिए। एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा है उसे हमें कट कर देना है। और देखिए, ये जो हमारा मेन पार्ट है इसे हमें अच्छे से जमाते हुए इस तरीके से इस पर रखना है और उसके बाद इसकी भी स्टिचिंग कर देनी है। नीचे से आधा इंच का गैप छोड़ते हुए रखना है वर्क को, क्योंकि वो हमारा मार्जिन में जाएगा। और इस तरीके से इसे भी हमें स्टिच कर देना है। इसके भी एक्स्ट्रा पार्ट को हमें कट कर देना है। बस आपको ध्यान में रखना है कि शाइनिंग वाला भाग हमारे नेट के साइड में जाना चाहिए। तो सेम इसी तरीके से हमें दोनों भी पार्ट रेडी कर लेने हैं। अब हमें इस पार्ट को भी रेडी करना है, तो उसके लिए हमें शाइनिंग वाले अस्तर के साथ हमारा मेन जो कॉटन का अस्तर है उसे पूरी तरीके से अटैच कर देना है। इस पर हमने अभी नेक की कटिंग नहीं की है, क्योंकि नेक हमारा डिजाइन के हिसाब से बनेगा, जो हमारे मेन कपड़े में वर्क दिया है उस हिसाब से। तो देखिए, अगर आपको प्रॉब्लम होती है इस तरीके के वर्क में नेक बनाने में, तो आपसे नहीं होगी, क्योंकि हमें किस तरीके से सेट करना होता है वो ध्यान देना है। तो देखिए, जो हमारा गले की चौड़ाई है उसके लिए हमें यहाँ पर टक्स लेने होते हैं। तो हमें कितने टक्स लेने हैं, सबसे पहले हमें मेन फैब्रिक में सेंटर का मार्क कर लेना है और उसके बाद नेक की चौड़ाई का मार्क कर लेना है। तो नेक की चौड़ाई यहाँ पर हम 3 इंच पर ले रहे हैं, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब देखिए, इस तरीके से रखने के बाद हमें मेन फैब्रिक को अच्छे से जमा लेना है इस तरीके से। अब जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है उस पर हमें सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से हमारे गले की चौड़ाई कम हो जाती है। आपको कोई भी नेक बनाना है तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, जिससे कि आपका नेक परफेक्ट फिटिंग में आएगा। और अच्छे से जमाते हुए सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारे दोनों तरफ से कपड़ा सेम है कि नहीं। तो देखिए, दोनों तरफ से कपड़ा हमारा सेम आ रहा है, तो इसे हमें पिनअप कर लेना है। और उसके बाद हमें सिर्फ नेक पर अच्छे से सिलाई लगानी है, क्योंकि यही नेक हमारा बाद में पलटता है। जब हम सेकंड अस्तर लगाएंगे उसके साथ में हमें नेक को पलटना है। अभी हमें बिल्कुल सीधा, यानी जो वर्क वाला साइड है हमें वो सीधा ऊपर की साइड में रख के पूरी स्टिच लगा देनी है। इस तरीके से पूरी स्टिच लगने के बाद हमें इसके भी एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेना है। अब ये हमारा पार्ट रेडी हो चुका है। इस पर हमें प्रिंसेस के पार्ट अटैच कर देने हैं। तो दोनों साइड में हमें एक एक पार्ट अटैच करेंगे। 1 पाव की मार्जिन देखकर हमें नॉर्मल जैसे हम प्रिंसेस के पार्ट अटैच करते हैं सेम उसी तरीके से इसे भी अटैच करना है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरा भी पार्ट अटैच कर देना है। यहाँ पर हमारा वर्क वाला पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें कप्स के लिए तैयार करना है पार्ट्स। तो जो हमने एक्स्ट्रा अस्तर कट किया था उसमें भी हमें दोनों भी साइड में प्रिंसेस के पार्ट को अटैच कर देना है पहले। और जहाँ पर हमें कप्स लगाने हैं वहाँ पर हमें मार्किंग कर लेनी है। मैं ऊपर से 10 इंच पर ले रही हूँ, क्योंकि मेरा ब्रस्ट पॉइंट 10 इंच पर आ रहा है। आप अपने हिसाब से ब्रस्ट पॉइंट का मार्क कर लीजिए। और इस तरीके से हमें दोनों भी साइड में प्रिंसेस के पार्ट को रेडी कर देना है। अब यहाँ पर हमें कप्स लगाने हैं। तो कप्स लगाने के लिए हमें कप्स में सेंटर पॉइंट बनाना होता है, और यहाँ पर पहले छोटा सा कट दे देंगे जहाँ पर हमें कप्स अटैच करने हैं। अब हमारे कप्स में हमें इस तरीके से कप्स को उल्टा करना है और दोनों भी पार्ट को इस तरीके से पकड़ के एक बार और फोल्ड करेंगे, तो हमारे कप्स का सेंटर पॉइंट निकल जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर पॉइंट का मार्क कर लेंगे। सेम उसी तरीके से दूसरे भी कप्स में हमें मार्क कर लेना है। दोनों भी मार्किंग हो जाने के बाद हमें इस जो हमने कट का निशान लगाया था उसे हमें सेंटर पॉइंट के ऊपर इस तरीके से रखना है और सीधे में स्टिच लगा देनी है। कप्स लगाने के समय आपको सेंटर पॉइंट का विशेष ध्यान रखना होता है गाइज, क्योंकि हमारा पॉइंट इधर उधर नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारे ब्लाउज की फिटिंग खराब हो जाती है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरे भी पार्ट को रेडी कर लेना है।
अब यहाँ पर हमारा कुछ इस तरीके से लुक आएगा ब्लाउज का। तो अभी हमें गले को बनाना है, तो गला बनाने के लिए हमें सीधे भाग को अंदर रखना है, यानी कप्स वाले भी पार्ट के सीधे भाग को अंदर रखना है और वर्क वाले के भी सीधे भाग को अंदर रखना है और बिल्कुल किनारे से अच्छे से जमाते हुए पिनअप कर लेना है, क्योंकि हमारे जो अस्तर के पार्ट थे वो बिल्कुल सेम कटे थे, तो हमारा कहीं से भी कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं होता है, पूरा प्रॉपर होता है। अगर अब आप मार्जिन की सिलाई अच्छे से लगा रहे हैं तो अगर हमारी मार्जिन की सिलाई कम ज़्यादा लगती है तो ही हमारे पार्ट कम ज़्यादा होते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें इस तरीके से जो हमने नेक पर सिलाई लगाई थी वर्क वाले, वो सिलाई हमारी ऊपर के साइड में दिखती है, तो उसी के ऊपर हमें इस स्टिच को लगा लेना है, तो हमारा नेक बिल्कुल प्रॉपर वर्क के हिसाब से तैयार होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने नेक पर स्टिच लगा ली है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है, तो सिलाई से थोड़ी सी मार्जिन छोड़ते हुए हमें कट करना है। फिर पूरे गोलाई में छोटे छोटे कट लगा दे रहे हैं। उसके बाद हमें पिन को रिमूव कर लेना है। अब हमें इस पर एक जमाव सिलाई लगानी है, तो जमाव सिलाई हमें अस्तर के साइड में लगानी है। हमारी जमाव सिलाई लगने के बाद हमारा गला बहुत ही फिनिशिंग के साथ में पलटता है गाइस। आप चाहे तो इस पर एक और सिलाई लगा कर ले सकते हैं, वर्क में सिलाई दिखती नहीं है। अगर आप हेवी वर्क में बना रहे हैं तो आप इस पर साइड से भी सिलाई लगाकर इसकी फिनिशिंग दे सकते हैं और इस पर आयरन कर सकते हैं। अब पूरी चारों तरफ से हमें कपड़े को जमाते हुए स्टिच लगानी है। हमारा कपड़ा कहीं से भी कम ज़्यादा नहीं होता है गाइस, देख सकते हैं आप, बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग आएगी इसकी। अब हमारी बॉडी तैयार होने के बाद हमें इसकी कमर की फिनिशिंग देनी है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर डोरी पाइपिंग बनाकर रखी हुई है, इसे हमें कमर में अटैच कर देना है। तो सबसे पहले हमें एक सिलाई लगानी है डोरी के किनारे से, उसके बाद हमें यहाँ पर अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए उल्टे साइड से एक और सिलाई लगानी है, जिससे कि हमारी कमर में फिनिशिंग हो जाती है और हमारी पाइपिंग भी अटैच हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आ रहा है हमारे ब्लाउज का। ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम बैक पार्ट रेडी करेंगे। तो बैक पार्ट रेडी करने के लिए हमने बैक में ट्रांसफर रखा हुआ है, तो मेन जो कपड़ा है हमारा वर्क वाला, इसे हमने प्रॉपर अपने फिटिंग के हिसाब से कट किया था और अस्तर को भी, और जो शाइनिंग वाला अस्तर है उसे हमने थोड़ा एक्स्ट्रा कट किया है। तो सबसे पहले हमें इसकी नेक की फिनिशिंग दे देनी है। तो इस तरीके से जमाते हुए हमें नेक पर एक पाउडी की मार्जिन पर सिलाई लगानी है। उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे, गोलाई में छोटे छोटे कट लगा देने हैं। उसके बाद इस पर भी एक जमाव सिलाई लगानी है, अस्तर के साइड में जमाव सिलाई लगाएंगे हम, और फिर इसे पूरा चारों तरफ से स्टिच लगा देना है अच्छे से जमाते हुए। इस आसान तरीके से आप जब भी ब्लाउज तैयार करेंगे गाइस तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम परफेक्ट तरीके से जब अस्तर की कटिंग करते हैं तो हमारे बाकी के पार्ट भी परफेक्ट बन ही जाते हैं। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें कट कर लेना है। अब हमें करना क्या है, जो हमने नेट कट किया था उस पर हमें शाइनिंग वाले अस्तर को ऊपर रखते हुए इस तरीके से अच्छे से जमा लेना है, क्योंकि हमने बैक पार्ट भी बिल्कुल परफेक्ट कट किया था। अगर नेट थोड़ा बहुत 19-20 होता है तो आप उसकी छटिंग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से किनारे से जमाते हुए पूरी चारों तरफ हमें स्टिच लगा देनी है, नेक पर भी हमें स्टिच लगा देनी है। आप चाहे तो इस पर लेस भी लगा सकते हैं। इस तरीके से हमारा पूरा अस्तर रेडी हो चुका है। जो भी एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत कपड़ा है उसे हमें कट कर लेना है। अब यहाँ पर हमें नेक कट करना है, तो नेक हमने पीछे का बोट नेक के हिसाब से बनाया है, तो कपड़े को डबल में फोल्ड कर लेना है। और जो भी हमारी नेक की चौड़ाई है, जैसे यहाँ पर मेरी 4 इंच पर आ रही है बोट नेक की चौड़ाई, आपको अपने हिसाब से इसकी चौड़ाई ले लेनी है। लंबाई में मैं यहाँ पर 3 इंच पर ले रही हूँ, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। और इस तरीके से नेक को कट कर लेना है। नेक पर भी हमें पाइपिंग का यूज़ करना है गाइज, तो जो हमने पाइपिंग बनाकर रखी हुई थी उसी पाइपिंग को हमें नेक पर भी यूज़ करना है। जब भी आप नेट पर स्टिच लगाते हैं, नेट को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथों से हमें इस पर स्टिच लगानी होती है, नहीं तो हमारा गला फैल जाता है। अब छोटे छोटे कट लगा देंगे गले में भी, और इसे भी अंदर की तरफ में फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। यहाँ पर बैक पार्ट का नेक भी हमारा रेडी हो चुका है। आप चाहे तो इस पर भी कोई भी डिज़ाइन लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर पूरा ट्रांसफर रखा हुआ है। उसके बाद हमें कमर के टक्स लगा लेने हैं।
सेम इसी तरीके से दूसरे साइड में भी हमें टक्स लगा लेना है। अगर आपको वीडियो फास्ट लग रहा है गाइज तो आप इसे स्लो करके देख सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए इसलिए हमने इसे फास्ट किया है। अब देखिए यहाँ पर हमें कमर में भी इस तरीके से पाइपिंग लगा लेनी है और इसे भी अंदर की साइड में फोल्ड कर देना है। बैक पार्ट में आप कोई भी डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पर इसे पूरा ट्रांसफर रखा हुआ है। इस तरीके से हमारा बैक पार्ट भी रेडी हो गया है। अब हमें दोनों भी पार्ट के शोल्डर अटैच करने हैं और पूरा ब्लाउज रेडी करना है। तो देखिए यहाँ पर हमें इस तरीके से ब्लाउज को रखना है। सीधे पार्ट को हमें अंदर साइड में रखना है दोनों भी, और शोल्डर में सिलाई लगा लेनी है। सेम इसी तरीके से दोनों भी साइड के हमने शोल्डर अटैच कर दिए हैं। अब हमें स्लीव्स की फिनिशिंग देनी है और उसके बाद स्लीव्स अटैच करनी है। तो जो हमने स्लीव्स कट की थी उसे हमें पहले किनारे से फोल्ड कर देना है। मैं स्लीव्स में अस्तर नहीं लगा रही हूँ फ्रेंड्स। अगर आपको अस्तर लगाना है तो आप अस्तर को परफेक्ट कट करके स्लीव्स की कटिंग कर सकते हैं। अब इसके हमें सेंटर पार्ट को अच्छे से मिलाते हुए स्लीव्स को लगाना है, क्योंकि यह हमारी डिज़ाइन वाली स्लीव्स है तो हमारी जो सेंटर की डिज़ाइन है वो इधर उधर नहीं होनी चाहिए। इसलिए आपको पहले सेंटर से स्लीव्स को मिलाकर देख लेना है। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसे आपको कट कर देना है। इस तरीके से सेंटर में मिलाते हुए हमें स्लीव्स को लगाना है। नेट को बिल्कुल भी खींचकर सिलाई नहीं लगाएंगे, बिल्कुल आराम से हमें स्लीव्स को अटैच करना होता है। इस तरीके से हमें दोनों भी साइड की स्लीव्स अटैच कर देनी है। तो यहाँ पर हमने स्लीव्स अटैच कर दी है। अब हमें ब्लाउज की फिटिंग करनी है। तो फिटिंग करने के लिए हमें पहले सेंटर पॉइंट लगाने हैं दोनों भी पार्ट में। फ्रंट और बैक का सेंटर निकाल लेंगे और सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए इस पर एक पिन लगा देंगे। अब एक साइड से हमें फिटिंग देनी है और एक साइड से हमें हुकाई की पट्टी रखनी है। तो जिस साइड से हमें फिटिंग देनी है उसे हमें बिल्कुल सीधा सिल लेना है। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद इस पर हमें अपनी फिटिंग का मार्क करना है। दूसरे साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें कट कर लेना है पहले, क्योंकि इस पर हम फिनिशिंग की सिलाई नहीं दे सकते। इसे हमें हुकाई के लिए तैयार करना है। अब हमें इसे पलट लेना है और जो भी हमारी फिटिंग होती है उसका मार्क करना है। तो यहाँ पर हमारी फिटिंग है 7.5 की, तो 7.5 पे हमें मार्किंग करनी है। और स्लीव्स की फिटिंग हमारी 5.5 की है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमें 5.5 में मार्किंग करनी है और दोनों भी मार्क को हमें इस तरीके से मिला देना है। उसके बाद इस पर हमें स्टिच लगा देनी है। इस तरीके से अपने मेजरमेंट के हिसाब से हमें अपने ब्लाउज की फिटिंग कर देनी है। अब एक साइड में हमने फिटिंग का मार्क कर दिया है, दूसरे साइड में हमें पहले फिटिंग का मार्क कर लेना है, लेकिन हुकाई के लिए हमें स्पेस छोड़ना होता है। तो जितने जगह पे आपको हुकाई लगानी है या चैन लगानी है उतना स्पेस आपको छोड़ देना है। उसके बाद स्लीव से लेकर चेस्ट तक के हमें फिटिंग कर देनी है। नीचे हमें फिटिंग नहीं करनी है, आप इस पर चैन भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर हुकाई की पट्टी बनाई है और बहुत ही आसान तरीका होता है गाइस हुकाई की पट्टी बनाने का। तो देखिए यहाँ पर पहले हमें डबल में स्टिच लगा देनी है। अब उसके बाद हमें एक पार्ट को एक्स्ट्रा छोड़ना होता है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे हमें हुकाई की पट्टी का। देखिए एक पार्ट को हमें थोड़ा सा आगे निकालना होता है इस तरीके से, और उस पर हमें स्टिच लगा देनी है। तो ये हमारी आई की पट्टी बन जाती है। आपको एक्स्ट्रा में कपड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसी में हमारी हुकाई की पट्टी तैयार हो जाती है। और एक पार्ट को हमें पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर देना होता है। इस तरीके से इस पर भी हमें स्टिच लगा देनी है। अब जो हमने आई के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर निकाला हुआ था उसे हमें सेकंड सिलाई में अंदर की तरफ ऐसे जमाते हुए दबा देना है और वहां से हमें सिलाई को लॉक कर देना है। इस तरीके से हमारी हुकाई की पट्टी रेडी हो जाती है गाइज। बहुत ही आसान तरीका है। आप इस वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं कि किस तरीके से हम हुकाई की पट्टी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पार्ट रेडी हो चुके हैं और हमारा पूरा ब्लाउज रेडी हो गया है। इस आसान तरीके से जब भी आप ब्लाउज बनाएंगे तो आपको कहीं पे भी फिटिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा और आपका ब्लाउज भी परफेक्ट तरीके से रेडी होगा। जो हमारा वर्क दिया हुआ था वर्क के हिसाब से हमने यहाँ पर ब्लाउज को रेडी कर दिया है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।